पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ। भागवत जी के चरणों में नमन करता हूँ। हमारे नरेशपुरी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी श्रोताओं के चरणों में भी नमन करता हूँ। गुरु जी ने बताया, लेकिन मैं एक और मैं बताना चाहता हूं। मैं ये बात है 93 की मैंने सबसे पहले गुरु जी की भागवत टीक में सुनी थी। तो जब भागवत सुनने के बाद में गुरु जी से मिलने गया, क्योंकि 93 में हमारी सरकार आई थी, भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे यहाँ से भी 2-3 विधायक थे, तो गोपी चंद जी गुजर और उनके साथ हम गए थे। तो गुरु जी की भागवत सुनी मैंने। सुनने के बाद में गुरु जी से मिलने गया, सभी हम साथ में थे, लेकिन मन में कोई भाव विचार कोई ऐसा नहीं था, बस गुरु जी से मिलने जा रहे हैं। मैं गुरु जी से मिला और पता नहीं क्या उस बंसी वाले की कृपा हुई और मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, कभी अगर ठाकुर जी ने चाहा तो आपसे भागवत कराने की इच्छा है। गुरु जी ने कहा कि आपकी ठाकुर जी इच्छा को पूरी करें। ये कहते कहते मैं भूल गया, 10 साल निकल गए, कोई नहीं हुई। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने गुरु जी से कुछ कहा है। मन में ये कल्पना थी कि पिताजी माताजी एकादशी का व्रत करते हैं तो उनकी उद्यापन होगा, तो वो भागवत में होगा। ठाकुर जी की कृपा हुई कि 93 में मैंने कहा और 2014 में 21 साल बाद में मेरे वो भावना पूरी की। निश्चित रूप से हमारा ये सनातन, हमारा ये भाव, हमारी ये भावना जो होती है, भगवत कृपा निश्चित रूप से होती है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को, तो वैसे भी कई बात होती है तो मैं बात करता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या आए, कोई विज्ञान आए, तो सिर्फ आप भागवत गीता में उसके सारे उत्तर प्रश्न सब कुछ उसमें मिल जाएगा। मैं तो गुरु जी की कृपा ही मानता हूं और मेरा इतना हुआ कि जहां भी गुरु जी की भागवत होती है, मथुरा होती है, वृंदावन में, गोवर्धन जी में या कहीं भी बार और भी होती है, तो मैं कोशिश ये करता हूं, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊं, 1 घंटे के लिए जाऊं, लेकिन गुरु जी की भागवत में जाता हूं। और मेरे पास भागवत में तो इतना है कि कहीं मेरे को जानकारी मिल जाती है। अगर किसी गांव में पहुंच गया, वहां मुझे पता है कि भागवत हो रही, चाहे मैं 2 मिनट के लिए, लेकिन भागवत जी के पास 2 मिनट के लिए जाऊंगा और वहां प्रणाम करके आऊंगा। निमंत्रण मेरे लिए जरूरी नहीं है कि उस भागवत कथा जहां हो रही है वहां निमंत्रण मिले, लेकिन ये मालूम पड़ना चाहिए वहां भागवत अगर मैं पहुंच रहा हूं तो निश्चित रूप से 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय है वहां भागवत में देना चाहिए। मैं गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन इसलिए है कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, उन्होंने इस देश को ऐसी दिशा दी है कि दुनिया इस संस्कृति के पीछे है। लोगों ने प्रयास किया, खूब इस पर आतताई आक्रमण, लेकिन हमारी सनातन, हमारी संस्कृति दुनिया में अनूठी है। कहीं भी हमारे अधिकार का बोध नहीं है। जहां हमारी संस्कृति में है वहां कर्तव्य का बोध है, और ये कर्तव्य का बोध ही हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये भागवत जी हमें कर्तव्य ही सिखाती हैं। और इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि स्वयं भगवान कृष्ण
ने स्वयं की जो रचना है वो इतनी अच्छी है कि जैसे ही अगर हम उसको देखेंगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्ग हमें मिलता है और ये सच्चा मार्ग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और मित्रों ये देखिए आप, इतनी लड़ाइयां हुई लेकिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम का हम सबको इस पर गर्व होता है। मन में ये बात आती है कि हमारे कितने लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, लेकिन देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सारी बाधाएं हट करके और 22 तारीख को हमारे राम जी का जो मंदिर है उसके दर्शन, उसका रामलला के पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा जब हो रहा है, मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देता हूं। और जिस तरह से कार्यक्रम बना है, सभी लोगों को बारी बारी से वहां जाना है। 22 तारीख को जितने लोगों को उन्होंने बुलाया है, आमंत्रित किया, वो तो किया ही है, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत, एक इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, माननीय नरेशपुरी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। और थोड़ी सी देरी हुई क्योंकि मैं आज सीकर और नागौर गया था, उसके लिए इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि थोड़ा सा लेट में आने वाला हूं। आप सभी इस भागवत को सुनने वाले हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह सच्चा है। मन से आप देखेंगे निश्चित रूप से सच्चा है। मेरे से कई लोग कहते हैं कि क्या है, मैंने ये है जो यही है, करने वाला भी यही है, आगे रास्ते दिखाने वाला भी यही है। मन में विश्वास होना चाहिए, यह आवश्यक है। जय जय श्री राधे, प्रणाम। मैंने भजन लाल जी एक सबको निवेदन किया है कि 22 जनवरी को सब अपने अपने घरों में संधि काल को अपने ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित अपने घर में अवश्य करेंगे। मुझे बताओ, आप लोग 22 जनवरी को दीपक हाथ उठा के बताओ। और भजन लाल जी